बुद्धि निर्णय करती है। इसलिए हंस विवेक है। वदन्ति कृष्णा श्रेयांसि वदन्ति कृष्णा श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिना बहूनि ब्रह्मवादिना ब्रह्म का विवेचन करने वाले बहुत ब्रह्मवादिना ब्रह्मवादी ब्रह्म का विवेचन करने वाले सब में वो श्रेष्ठ वही है। तेषां विकल्प प्राधाना तेषां विकल्प प्राधाना होता हो एक मुख्य तो होता हो एक मुख्य तो और उसमें मुख्य तो मेरी भक्ति है। भक्ति से बढ़कर श्रेय का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। प्रलय काल में जब वेद तिरोहित हो गए थे तब कल्प के आदि में ब्रह्मा को मैंने उपदेश दिया था चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया। मनु ने भृगु को, भृगु ने मारीच को। उनके साथ 7 महर्षियों ने उसे ज्ञान पाया। तदंतर उनसे देवता, पितर, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि ने ग्रहण किया। बाद में मनुष्यों ने अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति के अनुसार वेद की नाना प्रकार से व्याख्याएं की। उनमें परंपरा के अभाव से कुछ पाखंडी हो गए। शरीर से दंभ होता है, मन से कपट होता है और वाणी से पाखंड होता है। कलयुग में ये तीनों मूर्तिमान होंगे, दंभ, कपट और पाखंड। गंगा जी का जल निर्मल और मधुर होने पर भी उनके तटवर्ती अरंड, निम्ब, इमली, कपित्थ और विष वृक्षों से मूलों से संतृप्त होकर बड़ा ही विषम और विरस हो जाता है। उसी प्रकार व्याख्याताओं के मुख से वेदार्थ भी विरस और विशुद्ध फल देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग स्वर्गादि पदार्थों को सत्य मानकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म, यश, काम, सत्य, सम, दम, यज्ञ, तप, दान आदि साधन बताए। किंतु इन सब कर्मों से प्राप्त होने वाला भोग स्थान नश्वर और दुखमय है। इसमें नित्य सुख की प्राप्ति है ही नहीं। एकमात्र मेरी भक्ति को छोड़कर श्रेय के अन्य साधन बेकार हैं। वे अविवेकी पुरुष जो साधन इसका आश्रय नहीं लेते। हे उद्धव, मद भक्ति वर्जितम श्रेयो, मद भक्ति वर्जितम श्रेयो, ये मन्यते दुराश्रया, ये मन्यते दुराश्रया, तेषामन्ते तमो घोर,
मन्ते तमो घोरो अनंतम प्राप्यते ध्रुवम् नो अनन्यं प्राप्तते ध्रुवम्। मेरी भक्ति से जैसा अनुपम नित्य सुख प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता। मेरे शांत चित्त निरपेक्ष भक्त के लिए संपूर्ण दिशाएं सदा सुखमय हो जाया करती हैं। सर्वा सुखमया दिशा। उदाहरण, जिमि सरिता सागर मां जाही जिम सरता सागर में जाई यद्यपि ताहि कामना नाही यद्यपि ताहि कामना नाही तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पै जाई सुहाए धर्मशील पै जाई सुहाए। जैसे सागर नदियों की इच्छा नहीं रखता पर नदियों की पूर्णता सागर में मिलने से ही होती है, ऐसे ही धार्मिक जन कोई इच्छा नहीं करते लेकिन फिर भी मैं उनकी दिशाओं को सुखमय कर देता हूं। सर्वा सुखमया दिशा। पुत्र मित्र भाई बंधु पत्नी और अपना शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय मेरे भक्त हैं। मैं अपने अंतर्यामी ब्रह्मांडों को पवित्र करने हेतु ऐसे भक्तों की चरण धूलि लेने को उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। जैसे अग्नि का एक कण विशाल लकड़ी के टाल को ढेर को जला दिया करता है, ऐसे मेरी भक्ति समस्त पाप राशि को समूल भस्म कर देती है। मैं भक्ति से जिस प्रकार बस में हो जाता हूं वैसे अन्य साधनों से नहीं होता। सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भक्त रहित मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र नहीं कर सकती। कथम बिना रोम हर्षम कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना द्रवता चेतसा बिना बिनानंद्राश्रुकलया शुद्धिं बिनानंद सुकलया सुखिन भक्त्या विनाशया अभक्त्या विनाशया। जब तक भक्ति के उद्रेक से शरीर में रोमांच न हो, चित्त द्रवीभूत न हो, नेत्रों में अनवरत प्रेम अश्रु की धारा न बहे, तब तक मनुष्य के अंतःकरण का मल नहीं धुल सकता। वाक गद गदा द्रवते यस्चित्तम वाचते गद गदा प्रियते क्षेत्रम रोद्रक्र भीक्षणम हसति क्वचित् रोदतम भीषणम हसति क्वचित् बेलाज उद्गाय नाट्यते चा मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्तो भुवनं पुनाति
यस्य चित्तम। मंगलमयी दिव्य लीलाओं का श्रवण कर जिनकी वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, भक्ति के आवेश में आकर बेलाज उदय गायकी नृत्य तेजा, बेलाज उदय गायकी नृत्य तेजा, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी रोता है, लोक लाज को त्याग कर ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुना, यथा यथात्मा परिम्रज्यते असौ, यथा यथात्मा परिमृज्येत तौ, मत पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानै, मत पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, तथा तथा पश्यते वस्तु सूक्ष्मम्, चाक्षु यथा अंजन संप्रयुक्तम्, चाक्षु यथा सपनयुक्तम्, चाक्षु यथा अंजन संप्रयुक्तम्, चाक्षु यथा सपनयुक्तम्, यथा यथा आत्मा परिमृत सजौ देव्यो। जैसे मनुष्य जूने से बर्तन मांजकर साफ करता है, बर्तन जूने से साफ करते हैं, यथा यथात्मा परिमृत से सौ मत पूर्ण ग्राथा श्रवणानिधान। जैसे जूने से बर्तन साफ होता है, वैसे ही साधकगण मेरी पुण्य मई कथाओं के श्रवण और नाम कीर्तन रूपी जूने से वासनाओं को दूर तक कर अंतःकरण को स्वच्छ कर लेते हैं। उसमें मेरा सूक्ष्म रूप स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। जैसे तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्, चक्षु यथै अंजन संप्रयुक्तम्, चक्षुषि अंजन अव्यक्तम्, अंजन लगाने से चक्षु सुगत दोष दूर होता है और रूप का प्रत्यक्ष करता है। विषयों का चिंतन करने से वो वासना रहित हो मुझ में लीन हो जाता है। फिर उसकी तीनों अवस्थाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। वो तुरीय अवस्था में स्थित हो परम आनंद का इसी जन्म में अनुभव पाने लगता है। उसका साधन जितेन्द्रियस्य युक्तस्य, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य, जित श्वासस्य योगिना, जित
विश्वासस्व योगिनाम् मयि धार्यताश्चेत नैधार्यताश्चेत उपतिष्ठन्ते सिद्धया उपतिष्ठन्ते सिद्धया। योगी पुरुष धारणा कर अपने चित्त स्थल को स्थित करता है, तब नाना प्रकार की सिद्धियां विघ्न करने के लिए उनके समीप आती है। साधक को चाहिए कि वो उनके प्रलोभन में ना फंसे, कारण उनमें मेरी प्राप्ति में विलंब होना संभव है। अणिमा लघिमा प्राप्ति अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्यम महिमा तथा प्राकम्यम महिमा तथा ईशिता वसिता चैव ईशिता वसिता चैव तथा कामावसायिता तथा कामावसायिता। शरीर की 3 सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि से शिला में प्रवेश करने की क्षमता, लघिमा से सूर्य किरणों द्वारा सूर्य लोक तक जाने की क्षमता, महिमा सिद्धि से सब में व्याप्त होने की क्षमता, प्राप्ति सिद्धि में अंगुली द्वारा चंद्र स्पर्श करने और ऊपर जाने की क्षमता, मूल में प्रकाम्य और उनका अर्थ भूगत पदार्थों को देखने की क्षमता, ईशिता सबकी शक्ति को अपने मनोनुकूल प्रेरित करने की क्षमता, वसिता से विषय भोग में निर्लेप रहने की क्षमता और कामावसायिकता में अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करने की क्षमता। ये सिद्धियां दूर में होने वाले शब्द का श्रवण, दूरस्थ पदार्थों का दर्शन, मन के समान शरीर की गति, अभीष्ट रूप की प्राप्ति, पर काय प्रवेश, स्वेच्छा मृत्यु, अप्सराओं के साथ देवताओं की क्रीड़ाओं का दर्शन, संकल्प सिद्धि और सिद्धि अपरहित आज्ञा। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचेताभिज्ञता परचेताभिज्ञता अग्नकाम्बुविषादीनाम् अग्नेयाम्बिषादीव प्रतिमामष्टो पराजया प्रतिमामस्तो पराजया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञान की क्षमता, समीप स्थानानाम दूर स्थानानाम, दूर और निकट का ज्ञान, द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता, दूसरे के चित्त की बातों को जानने की क्षमता, अग्नि, सूर्य, जल, विष, शस्त्र और सापादि के स्तंभन करने की क्षमता, उनमें निवारण करने की क्षमता, किसी से पराहित न होने की क्षमता। इस प्रकार ये उन महापुरुषों की शक्तियां सिद्धियां हैं। इन सभी की प्राप्ति धारणा द्वारा होती है, किंतु साधक के लिए सब विघ्न कारक भी हैं। इसलिए साधक को इनका परित्याग कर संपूर्ण सिद्धियों के अधिपति और दाता मुझे ही प्राप्त करने की तीव्र साधना द्वारा चेष्टा करनी चाहिए।
भरत जी अयोध्या से चित्रकूट के लिए चले, तब उनको भी वहां सिद्धियां प्रकट हुई। लेकिन गोस्वामी जी महाराज भरत जी का रहना किस प्रकार से बता रहे हैं। चंचरीक जिमी चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में भौर आ रहा है। इसलिए साधक को सिद्धियों में नहीं पड़ना चाहिए, साधना के द्वारा सिद्ध होने की जरूरत है। अंतर बहि तत्सर्वम्, अंतर्वहि तत्सर्वम् व्याप्य नारायण स्थिता, व्याप्त नारायण स्थिता। अंतर बाहर सब नारायण ही हैं। भगवान के द्वारा अपनी दिव्य विभूतियां का वर्णन सुन करके उद्धव जी प्रसन्न हो। आत्मा ख्यातिर मत सख्याति, आत्मा ख्याति मत ख्याति, ख्याति ख्यातिर अन्यथा, ख्यातिर ख्याति अन्यथा। तथा अनिर्वचन ख्याति, अनिर्वचन ख्याति, ख्याति पंचकम, ख्याति पंचकम। ख्यातिवादियों में मैं विकल्प हूं। विकल्प ख्यातिवादी नाम ख्यातियां 5 प्रकार की हैं। विद्वान वादों के मत से आत्म ख्याति, वे बाई शुद्धि आदि में बुद्धि रूप आत्म धर्म का रजत रूप में आरोप मानते हैं। आत्मैव विषयाकार, आत्मैव विषयाकार, तया भास्ते इति, तया भास्ते इति। शून्यवादी के मत में आत्मख्याति, वे सुक्ति में देहांतरस्थ अपरोक्ष चांदी की कल्पना असत मानते हैं। जैसे सीपी में चांदी होती ही नहीं है, पर सूर्य की किरण जब सीपी में पड़ती है तो लोग सीपी की चमक को चांदी समझ बैठते हैं। कहे तो दो ना, वो चांदी नहीं चकमा है। क्या है? चांदी नहीं चकमा है। सीपी से कभी चांदी हो नहीं सकती है, सीपी से कभी चांदी हुई नहीं है, सीपी से कभी चांदी होगी नहीं। अलीकपादार्थया भास, अलीकवाया तया भास, अतत्व ख्यातिरिति, ख्यातिरिति। इसलिए वेदांतियों के मत में अनिवर्चनीय ख्याति है। वे सुक्ति में अनिवर्चनीय चांदी की उत्पत्ति मानते हैं। या दंड मंडांतर गोचरम चा, तद गोचरन सा, दासोत्तराणि रमणीयानि च, सोकराणि मनीयानि च, गुणा प्रधानं पुरुषं परं पदम्, परात् परं ब्रह्म चाते
क्या कहूं, संसार में जो भी तेज, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, वीर, प्रभाव आदि में समन संपन्न दिखाई पड़े, उन सबको मेरी ही विभूतियां समझना, उन सबका मन, वाणी और शरीर से आदर करना, किसी का तिरस्कार न करना। मुझ में किसी भी प्रकार से जीव का चित्त स्थिर हो जाए, इस दृष्टि से सबकी कल्पना की गई। वस्तुतः ये सब मन के विकार ही हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सब के अपने अपने कर्म ही उनके धर्म हैं। अहिंसा सत्यमस्तेय, अहिंसा सत्यमस्तेय, काम क्रोध लोभता, काम क्रोध लोभता, भूत प्रियातिथेहाचा, भूत प्रिया ये धर्मोऽयं सावर्णिका, धर्मो या संपर्णिका। सम, दम, संतोष आदि ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की सौरज तेजोर दक्षरु दास्यम, सौरज तेज और दक्ष और दास्यम, युद्ध विषय योद्ध विषय पलायन पाच्छम, दान जो ईश्वरता लिए रही, दान जो ईश्वरता लिए रही, क्षत्रिय कर्म स्वाभाविक ही है, क्षत्रिय कर्म स्वाभाविक ही है। शौर्य, तेज, तितिक्षा, ब्रह्मण्यता आदि क्षत्रियों की कृषि गोराक्ष बनिज ही करना, कृषि गोरक्ष बनिज ही करना, वैश्य कर्म स्वाभाविक वरना,
दान, धन लिप्सा, ब्रह्मण्यतादि वैश्यों की, त्रिवर्णों की सेवा और श्रमिकों का 3 वर्ण सेवा करी ले। 3 वर्ण सेवा कर ले। श्रामिक करम स्वाभाविक ही है। श्रमिक कर्म स्वाभाविक ही है। 3 वर्णों की सेवा से पारिश्रमिक पाकर के जीवन यापन करना, इसलिए सबके लिए अपने अपने कर्म जो होई, अपने अपने कर्म जो होई, पावे मुक्ति परम पद सोई। पावे मुक्ति परम पद सोई। करे कर्म जो नर विपरीती, करे कर्म जो नर विपरीती। परे नरक ये वेद है रीति, परे नरक ये वेद है रीति। इसलिए अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार से ही अपने कर्तव्य का पालन करके परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान भी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न होता हूं। निकटे अति विनाशाय, निकटे अति विनाशाय। अति दूरे चा निष्फला, अति दूरे चा निष्फला। सेव्या ही मध्य भागेन, सेव्या ही मध्य भागेन। राजा अग्नि गुरु स्त्रिया, राजा अग्नि गुरु स्त्रिया। निकटे अति विनाशाय, इन 4 के निकट रहोगे विनाश होगा। अति दूरे च निष्फला, और अत्यधिक दूरी रखोगे तो निष्फल रहोगे। निकटे अति विनाशाय, निकटे अति विनाशाय। निकटे अति, अत्यधिक निकटता विनाश कारक है। अति दूरे चा निष्फला, अति दूरे चा निष्फला। सेव्या ही मध्य भागेन, सेव्या ही मत भागेन। राजा अग्नि गुरु स्त्रिया, राजा अग्नि गुरु स्त्रिया। राजा के अत्यधिक निकट होगे विनाश होगा। अग्नि के अत्यधिक निकट होगे तो विनाश होगा। गुरु के अत्यधिक निकट होगे तो विनाश होगा, और स्त्री के अत्यधिक निकट होगे विनाश होगा। सेवा करनी है गुरु की, हाँ करो। जैसे कैसे गाय अगर बछड़े के पास हर क्षण रहेगी तो, बछड़ा गाय के पास हर क्षण रहेगा तब, बोल तो दो ना। वो गाय दूध तो पिलाएगी, उसको चाटेगी भी, वात्सल्य करेगी, लेकिन लात भी मारे, लात भी मारेगी। बच्चा भी माँ के पास रहेगा तो हर क्षण निकट अत्यधिक तो वो चुम्बन तो पाएगा तो चपत भी लगाएगा। इसलिए आग और सेकना है रोटी को, तो आग और रोटी के बीच में तवा ले लो, बोल तो दो ना। इसलिए गुरु और शिष्य के रूप में सेवा रख लो।
सीधे निकटता में ही रखो, सेब यही मध्य भागे। इसलिए राजा के बीच में मंत्री रख लो, आग के बीच में पात्र रखो। इसलिए आग आगे से ही सेकी जाती है, दूरी से सेकी जाती है, लेकिन पीठ से सेकने वाले बोलता था ना, घायल ही हो जाते हैं। इसलिए आग पीठ से नहीं सेकी जाती। सूर्य आगे से नहीं सेके जाते, आग पीठ से नहीं सेकी जाती। सूर्य को पीठ से सेकना है और आग को सन्मुख से सेकना है। अग्रे भानौ भानु पीठ से ये और आगी, भानु पीठ से ये और आगी, स्वामी से ये सर्वोच्चल त्यागी। भानुपीठ, भानुपीठ सूर्य को पीठ से यही उर आगी और आग को सन्मुख से, स्वामी से ही सर्वछल त्यागी। स्वामी गुरु की सेवा निश्चलता से करनी है, गुरु से छल। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कहा है, तुम प्रश्न तो पूछ रहे हो ब्रह्म को जानने के बारे में, राम ब्रह्म, लेकिन चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारे में जानी, मैंने तुम्हारी चालाकी जानी। इसलिए स्वामी से चालाकी नहीं हो, स्वामी की सेवा निश्चल से हो, गुरु की सेवा बोलता जाओ ना निश्चल, नहीं ये विनाश कारक हो जाता है। स्त्रियों का काम भाव से निरीक्षण, उनसे वैसी ही वार्तालाप और परिहास आज ये विनाश कारक हो जाता है। अभक्ष का भक्षण और असंभव भाष से संभाषण, आचार का पालन, इस प्रकार व्रत की समाप्ति पर समावर्तन द्वारा चाहे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा संन्यास ग्रहण करे, प्रभजेत ताम जो तमा। इसलिए 5 करे पंचयज्ञ वेद बखानी, करे पंचयज्ञ वेद बखानी, सोनिह पाप रहे नित प्राणी, पुण्य पाप रहे नित प्राणी, पूजा देव होम अरु श्राद्ध, पूजा होम देव और श्राद्ध, जप स्तुति अरु अतिथि आराध्य, जप स्तुति और आराध्य, यज्ञ शेष भोगी जो होई, यज्ञ शेष भोगी जो होई, पातक ताहि लगे नहीं कोई, पातक ताहि लगे नहीं कोई, आप पचाई आप ही खाही, आप पचाए आप ही खाई, सोनर अधम अधोगति पाई, ये सोनर अधम अधोगति पाई। अपने लिए नहीं पकाएं और नहीं खाएं,
अपने लिए ना पकाएं, रसोई अपने लिए नहीं। आप कहें जब आप अकेले हैं तब भगवान नहीं है आपके, तो अपने इष्ट के लिए पकाएं, उन्हें निवेदित करके तब प्रसाद ग्रहण करें। जो लोग अपने लिए ही पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। पनम विवक्षु पुत्रेषु बलं विवोक्षु पुत्रेषु भार्याण्यस्य सहैवं वा भार्याणस्य सहैवं वा 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन बिताकर फिर गृहस्थी से आसक्ति का त्याग करना प्रारंभ करे। आज के समय में अगर घर का त्याग नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, मत करो, मत करो, पर घर की आसक्ति का त्याग अवश्य करो। वस्त्र मत बदलो, पर स्वभाव बदलो। कपड़े नहीं बदलो, परिधान न बदलो, पर स्वभाव जरूर बदल लो, स्वभाव शुद्ध कर लो। कासाय धारण करो, माने अंतर को रंगने वाला। कपड़े भले मत रंगो, लेकिन मन को तो रंग लो। इसलिए पहले ही कहे थे गांव के लोग, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इसलिए कासाय परिपक्व करो। बहुत कठिन है, साधु बनना बहुत कठिन है। दुनिया के लोग समझते होंगे वाह, पर साधु बनना बहुत कठिन। पर भेषधारी बनना बहुत सरल है, ये भी बात। भेष तो सरल है, पर भेष सरल नहीं है। भेष इसलिए हमारा साधु भेष है, हमको भेष की दीक्षा होती है। बोलते दो ना, भेष नहीं, बहुरूपिया नहीं, स्वांगी नहीं, बोलते दो ना, हम स्वांगी नहीं, बहुरूपिया नहीं, गुरु के द्वारा हुआ देख, ये भेष है, ये भेष नहीं। भेष और भेष दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हमारी भेष दीक्षा है, हमको भेष मिलता है, साधु भेष। और दुनिया में भेष। इसलिए दुनिया के लोग जरा सावधान भी रहना। आप लोग भेषधारी को ही भेष समझ लेते हैं, बस वही तो त्रुटि हो जाती है। ये संतों का भेष, गुरुजनों ने कासाय परिपक्व किया है। वनम येव वसेत इच्छा, वनम एव वसेत इच्छा, तृतीयं भागम आयुषा, तृतीयं भागम आयुषा। आयु के तीसरे भाग में वन में रहे, अरण्य में रहे। पर अरण्य में रहने का मतलब क्या है? वन में रहने का। इसलिए वन पहले हमारे वन हमारे रहने के लिए, पर आज ना तो वो वन रहे
इसलिए हमारा दशनामी में हम वन भी कहे जाते हैं। गिरी, पुरी, भारती, वन, उपवन, अरण्य, सागर, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ। हम लोग दशनामी कहे जाते हैं। दिशाएं भी 10 हैं। भागवत के लक्षण भी 10 हैं। 10 लक्षण कर लक्षित सोई, महापुराण भागवत सोई। भागवत के भी 10 लक्षण हैं। यस्त्वक्त्वा विषयान् मूढ़ा, यस्त्वक्त्वा विषयान् मूढ़ा, पुनस्तानेव सेव्यते, पुनस्तानेव सेव्यते। घर मत छोड़ो, विषय छोड़ो। मौन धारण करो, चुप साधना करो, झूठ मत बोलो, कड़वा कठोर गाली गलौज नहीं, जुगली नहीं, अनर्गल नहीं। जे नर रूखे विषय रस, जे नर रूखे विषय रस, चिकने रामो सने, तुलसी ते प्रिय राम के, कानन वस हो के गे, कानन वस हो के गे। वेणुर्भिन्नं भवेद्यते, दंड धारण करने से दंडी कहा जाता है, लेकिन केवल बांस किए छड़ी धारण करने से वो यति नहीं होता। सन्यासी वो यति वेणु भिन्नं भवेत्, एकांत में बैठकर अद्वैत तत्व का विचार करे, जगत की स्वप्न की तरह माया का खेल जानकर उसमें आसक्ति न करे। फिर भगवान की मूर्ति का पूजन करें। श्रुति प्रत्यक्षममयित मनन्तु चतुष्टयम्, प्रमाणे वनवस्थानाद् विकल्पास्त्वास विरज्यते। प्रतिदिन नियम से नाम का कीर्तन करें, प्रणाम करें। दोभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम सुरसाम शिरसाम दृशा, मनसा वाचा चेति प्रणामो आष्टयीरिता। भक्तों का श्रद्धा भक्ति से पूजन करे, प्राणी मात्र में परमात्मा की भावना करे, किसी से ईर्षा और द्वेष न करे। जप, यज्ञ, तप, व्रत, दान आज जो भी सत्कर्म करे, यहाँ तक कि अपना शरीर भी सेवा में अर्पण करे। मन निमित्तं कृतं पापमपि धर्माय जायते, मापनाद्रत्य धर्मोपि पापम स्थान मत प्रभावता। मेरे निमित्त किया गया पाप भी धर्म हो जाता है।
इसे तुम निश्चित समझ लो। इसलिए आयु को देख देहाभिमान त्याग कर अपने स्वरूप का बोध करो। मृदेयमाध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकलपम गुरु कर्णधारम ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, दृढ़ नौका के समान है। भगवत कृपा से ही ये सुलभ होता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। प्लवम सुकलपम गुरु कर्णधारम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर रूपी नौका है और इस शरीर रूपी नाव को पार करने वाले गुरु कर्णधार हैं। मायानुकूले नाभस्त्वदीरितम् मायानुकूले नभस्त्वदीरितम् को मां भवाब्धिं न करेत् स आत्महा करे स्मरण मात्र से मैं अनुकूल वायु होकर के इसे प्रेरित करता हूं। इस प्रकार संसार रूपी समुद्र को पार हो जाओ। और जो ये मानव शरीर रूपी नौका पाकर गुरु कर्णधार नहीं पाता, वो भवाब्दिना तरेत स आत्महा, वो आत्मघाती कहलाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अष्टांग योग और आध्यात्म शास्त्रों के चिंतन द्वारा धीरे धीरे मन की गति को रोकने का प्रयास करे। देश काल आदि के अनुसार सेवा आराधना के द्वारा संसार सागर से तरने का प्रयास करे। द्रव्यस्य द्रव्य शुद्धि च द्रव्यस्य द्रव्य शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च द्रव्येण वचनेन च संस्कारो णात् कालेन महत्त्व अल्प अथवा जैसे द्रव्य की जल से शुद्धि, मूत्र आदि से अशुद्धि शुद्ध और अशुद्ध है, इस प्रकार किसी विषय में संदेह होने पर ब्राह्मणादि के वचन से शुद्धि। मंत्रासूत्रेषु निर्माल्या मंत्रासूत्रेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने ब्राह्मणा प्रेत भोजने कुशा पिंडेषु निर्माल्या कुशा पिंडेषु निर्माल्या चितायां चाहुतासना चितायां साहुतासना। इसलिए मंत्र भी अशुद्ध होता है। कहाँ शुद्धि है विचार रखना। प्रेत भोजन और एकादशा से ब्राह्मण अशुद्ध होता है।
कुशा का पिंड का कुश अपवित्र होता है और चिता की आग पवित्र होती है। कुशा पिंडेषु, पिंडा पर पारने वाला कुशा निर्माल्य। जिन कुशाओं से पिंड पारे गए हैं वो कुश किसी पूजा के योग्य नहीं है, वो अपवित्र हो गए। और अन्य समय में कुश पवित्र है। भाद्र मास की अमावस्या को लाया गया कुशा पूरे वर्ष तक पवित्र होता है। इसलिए कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। बोल तो दो ना, कुशोत्पाटनी। भाद्र मास की अमावस्या में वो कुश लाया जाता है और फिर आश्विन मास में 15 दिन पितरों की श्राद्ध किए जाते, पिंड पारे जाते, उसमें कुशा की आवश्यकता होती है। इसलिए बोलता दो ना, आपके घर में कुशा है? बोलो। इसलिए घर में ये संपत्ति है, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे साथ क्या रखा जाएगा? बबूल के डंडे। हाजी, और क्या जो रखोगे तो वही रखा जाएगा। इसलिए हमारे घरों में कुशा होना ही चाहिए, पूजा के लिए, श्राद्ध तर्पण के लिए। पर जिन कुशा से पिंड पार लिए जाते हैं वो कुशा दोबारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, वो त्याज्य है। एकादशा और द्वादशा में अगर ब्राह्मण भोजन कर ले तो एकादशा द्वादशा के दिन ब्राह्मण पवित्र है। ब्राह्मण पवित्र, लेकिन एकादशा द्वादशा का भोजन किया हुआ उस दिन ब्राह्मण भी पवित्र है। लेकिन वाह, ये ब्राह्मण फिर भी हमें पवित्र करते हैं एकादशा के दिन द्वादशा का भोजन करके। एकादशम द्वादशम च प्रेतो भुक्ते दुनद्वयम, इन 2 दिन ब्राह्मण प्रेत कहा जाता है। चितायाम च हुतासना, और चिता की अग्नि। हमने पीछे चर्चा की थी, एक चिता की आग घर लाई जाती है और बाकी चिताओं के लिए आग घर से ले जाई जाती है। कौन सी चिता? होली की आग घर लाई जाती है, बाकी किसी चिता की आग घर नहीं लाई जाती है। लेकिन शमशान से आग घर नहीं लाई जाती। इसलिए मंत्रः शूद्रेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने कुशा पिंडेषु निर्माल्या चितायाम च हुतासना। प्रेत भोजन में ब्राह्मण अशुद्ध है। द्वादशा एकादशा के दिन भोजन करने में कुशा पिंड का कुशा पवित्र है और चिता की आग अपवित्र है, निर्माल्य है। मृणमायां तु पात्राणां, मृणमायां तु पात्राणां दहना शुद्धिरेष्यते, दहना शुद्धिरेष्यते। मिट्टी के पात्रों की शुद्धि अग्नि से होती है। इसलिए मल मूत्रादि का स्पर्श होकर उसकी शुद्धि मिट्टी और जल से होती है।
एकालिंगे गुदे तिस्र एकालिंगे गुदे तिष्ठ तथा वाम करे दश तथा वाम करे दश उभयो सप्तदाभ्याप्त उभयो सप्तदाभ्याप्त मृदा शुद्धि अभीप्सिता मृदा शुद्धि अभीप्सिता। इसलिए शरीर की शुद्धि करे। गुप्त अंग का अगर स्पर्श हो जाए तो भी शरीर शुद्ध। हाथ का प्रक्षालन करे। शौचादि में एकालिंगे गुदे दृश्य मूत्रेंद्रिय के स्पर्श आदि में एक बार, मलेंद्रिय के 3 बार, और शौच करे तो पहले वाम को 10 बार, बाएं हाथ को 10 बार, और फिर दोनों हाथों को उभयो सप्तदाभ्याप्त, दोनों हाथ को फिर 7 बार धोए। हाथ पर चल गया साबुन, साबुन से शुद्ध नहीं स्वच्छ होते हैं। बोल तो दो ना, शुद्ध नहीं स्वच्छ हो सकते हैं पर शुद्ध नहीं होते।